अब्दुल्ला से मेरी दोस्ती कम से कम 20 साल के करीब है और हादसा होने से उसके 20 मिनट पहले से मेरे कॉल पे बात हुई थी। 20 से या 25 में या आधा घंटा मिनिमम इसके अंदर ही एम्बुलेंस वाले का मेरे को कॉल आता है उसी के नंबर से। बादशाह मेरे को पिकअप करने आया, लेके गया तो मेरे लड़के की डेथ हो गई थी। परिवार गरीब है, घर भाड़े का है और वो अपना कमाता था, अपनी बीवी बच्चे का सब करता था। इनके पिताजी है, इनको हार्ट का पेशेंट है। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। कल सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक 38 वर्षीय अब्दुल्ला खुर्शीद आलम जो है उसका इंतकाल हो गया। परिवार का इस तरह का आरोप है कि अब तक उसका ठीक से पता नहीं चल पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। पास से पूरा परिवार सदमे में है और जानने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे चश्मदीद से, जिन्हें सबसे पहले उनको कॉल आया था, उनसे बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ अब्दुल्ला के परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा आपको बता दूं अब्दुल्ला करता क्या था। अब्दुल्ला एक मानकोली में कंपनी है जहाँ पर एज ए ड्राइवर काम करते थे। ड्राइवर की ड्यूटी ख़त्म करके वो अपने घर की तरफ आ रहे थे कि पेम्पलास गाँव में एक पुल के पास उनका एक पीछे से एक ट्रक ने आके उन्हें टक्कर दी और उसके बाद उनका जो है इंतकाल हो गया। हम पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हुआ क्या था। सबसे पहले जो वहाँ पर कॉल आया था उन्हें अब्दुल्ला के एक्सीडेंट के बाद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद बादशाह। अब्दुल्ला से मेरी दोस्ती कम से कम 20 साल के करीब है। हम लोग काम पे साथ में लगे थे और हमको काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया और हादसा होने से उसके 20 मिनट पहले से मेरे कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे? लगभग 7 बजे कुछ मिनट से बात हुई थी। सुबह में हादसा होने से पहले 20 मिनट पहले की बात है। बात हुई थी तो फिर ठीक बात होने के बाद वो अपने घर के लिए निकला। उसके ठीक 20 से या 25 में या आधा घंटा मिनिमम इसके अंदर ही एम्बुलेंस वाले का मेरे को कॉल आता है उसी के नंबर से। भाई आप इनके पहचान वाले बोल रहे हो, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको बहुत मार लगा हुआ है, हम इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में, आप इनके साथ उधर आप आ जाओ। मैं एकदम सदमे में शॉर्ट में चला गया, मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैं कॉल कट कर दिया हड़बड़ा के। फिर अब्दुल्ला भाई जब कंपनी में जो ड्राइवर से बात की उन्होंने, मैंने उनको कॉल किया, मतलब अब्दुल्ला भाई कब निकले? बोले उनको निकले हुए 20 मिनट हो गए, मतलब एक्सीडेंट होने के टाइम। फिर मैंने वापस उन्हीं के नंबर पे कॉल किया, वो एम्बुलेंस वाला उठाया, बोले भाई इनकी हालत ख़राब है, मार इनको ज़्यादा लगा हुआ हाथ पे, हम इनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल, आप उधर आ जाओ। फिर मैंने इन कॉल कट किया, उनके भाई को कॉल किया, छोटे भाई को, जुबेर को, मतलब भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप उधर पहुँचो, मैं निकलता हूँ। मैं तुरंत बाइक लिया, तुरंत पहुँचा। जब मैं पहुँचा एम्बुलेंस वाले से कांटेक्ट किया, एम्बुलेंस वाला मेरे को लिया, अब्दुल्ला भाई के पास ले गया। कंडीशन देखा बहुत ख़राब थी। उधर की जो मेन मैडम रहती है बड़ी डॉक्टरनी, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाए, उनकी कंडीशन के बारे में बताए। बोले इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इधर नहीं कुछ हो पाएगा, आप इनको शाइन हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने इनको अब्दुल्ला भाई जुबेर भाई को वापस कॉल किया, मतलब आप किधर पहुँचे? तो इन्होंने बोले अभी मैं नज़दीक पे हूँ, ट्रैफिक में हूँ। तो एम्बुलेंस वाले को मैं बोला भाई एम्बुलेंस आप अरेंज करो, मैं इनको पिक करता हूँ। जब से इनको मैं तुरंत बाइक के लिए, जब इनको लेके बाइक भागा, मतलब बाइक से पहले इनको ले लेता हूँ, रिक्शे से पहले मतलब बाइक पे आ जाएंगे। आपको क्या मालूम पड़ा वहाँ पर कि अब्दुल्ला बाइक से था, डबल सीट था, सिंगल सीट था, और किस जगह पे हुआ, ये सब के बारे में क्या मालूम पड़ा? देखो सर, एक दिन की तो बात नहीं है, 5 साल से हम लोग ज़्यादातर काम हम लोग का साथ में ख़त्म होता था, साथ में आते थे। उसकी सिंगल बाइक रहती थी, मेरी सिंगल बाइक रहती थी, हम लोग बराबर हेमलेट वगैरह लगा के और अपना लाइन से बराबर आते। हादसा होने से पहले मैं कंपनी में ही था। 6 बजे मेरी गाड़ी भरी नहीं, ट्रिप नहीं लगी, तो मैं 6 बजे घर आ गया। फिर ये 7 बजे अपनी ये ट्रिप मार के जब आ रहा था तो मेरे से कॉल पे बात वगैरह हुई। फिर वो जब वहाँ से निकला अपना बाइक लेके, हेमलेट लगा के। कहाँ से निकला और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अपनी कंपनी से निकला, मानकोली दीवा में इनकी कंपनी है, इंडियन कंपाउंड, वहाँ से निकला। जब वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से 10 मिनट की दूरी है, तो वहाँ पे इनका हादसा ऐसा हो गया। पिंपलास ब्रिज के पास? पिंपलास ब्रिज, रेलवे जो ब्रिज है, नीचे ट्रेन जाती है, ऊपर से गाड़ी जाती है, एग्जैक्टली उधर ही उसका एक्सीडेंट हुआ।
अब बाइक वगैरह का सामान भी वहाँ उसका पड़ा हुआ मिला, हेलमेट भी मिला पड़ा हुआ। अब हम चलेंगे आलम के उनके जो वालिद अब्दुल्ला के जो वालिद है उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या मालूम पड़ा? सर मेरे को मालूम पड़ा कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है कलवा हॉस्पिटल में। मैं कलवा के लिए निकला, बहुत ट्रैफिक थी, मैं पहुंच नहीं पाया। बादशाह मेरे को पिकअप करने आया, लेके गया तो मेरे लड़के की डेथ हो गई थी। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि पिंपलस पे मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ा। पुलिस बोलती है कि मतलब हमको कुछ मालूम नहीं है, मतलब वो भाग गया, कौन है, ट्रक वाला था कि कार वाला था, क्या है। आज उसके 5-5 बच्चे छोटे छोटे, उनका क्या होगा? हमको इंसाफ चाहिए इसके लिए। यानी आप चाहते हैं कि वो जो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ, यानी पुलिस ने जो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो मालूम होना चाहिए। हाँ, वो मालूम होना चाहिए हमको कि कौन कौन किस ट्रक से हुआ कि कार से हुआ, वो एक्सीडेंट हमको मालूम होना चाहिए। आज उसके 5-5 बच्चे, कैसे उसका गुजारा होगा? हाँ, हमको इसके लिए मतलब इंसाफ चाहिए हमको। पुलिस वो ढूंढ के देवे किससे एक्सीडेंट हुआ। आपके लोगों की पुलिस से कुछ बात हुई थी इस मामले में? आपने पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश करी कि वहाँ पे क्या हुआ था? तो पुलिस ने किस तरह का वहाँ से जवाब दिया आपको? मैं अभी कौन गांव पुलिस चौकी गया था तो बोले वो आरोपी बोले अभी फरार है, अभी जो वो मिलेगा जब भी कुछ होगा। बोले अभी क्या बोले, जब मिलेगा तो होगा केस सोच क्या है। आप लोगों को शक है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का हो सकता है कि किसी तरह का सबूत मिल जाए? देखो, जो उड़ाया है व्यक्ति, अगर वो मदद उसकी हेल्प करता तो हमारा भाई आज बच सकता था, क्योंकि टाइम पे उसको मदद नहीं मिली, टाइम पे ना एम्बुलेंस आ पाई, ना टाइम पे वो हॉस्पिटल पहुंच पाया। अगर वो टाइम पे सब उसकी मदद करते, अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो भागा है, अगर वो भागने की जगह उसकी अगर हेल्प करता, क्योंकि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे हॉस्पिटल है, इसके साथ में एक और जन का एक्सीडेंट हुआ, उसको टाइम पे मदद मिल गई, हेल्प हो गई, वो आज बंदा बचा हुआ है। हमारे भाई की मदद नहीं हो पाई टाइम पे, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अगर जो व्यक्ति वो हादसा किया, अगर वो मदद कर सकता था भागने की जगह, तो आज हमारा भाई साथ में रहता था। अगर पुलिस हमारा साथ देगी तो हमारे भाई को इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका सबसे बड़ी बच्ची जो है 10 साल की है, और सबसे छोटा बच्चा उनका 9 महीने का है। तो उन बच्चों का क्या होगा? परिवार गरीब है, घर भाड़े का है, और वो अपना कमाता था, अपनी बीवी बच्चे का सब करता था। इनके पिताजी है, इनको हार्ट का पेशेंट है, ये भी अपना रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और अपनी बीवी और जो बच्चे इनके साथ में उनका देखते हैं। जब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ हमारे को इंसाफ दिलाओ पुलिस से, हमारे को उम्मीद है। हम ये वीडियो जो मना रहे हैं इंसाफ के लिए मना रहे, हमारी मदद हो, कुछ इंसाफ मिले हमारे को, बस हमारी यही दरख्वास्त है। हाँ भाई, मेरा नाम सईद अहमद है। कि जिनका हादसा हुआ है वो मेरे दामाद थे। सुबह ये कोनगांव पुलिस स्टेशन मैं भी गया था साथ में। तो मैं उन लोगों से पूछा कि मतलब कुछ पता चला हादसा का, मतलब कौन हुआ, कैसे हो? बोले नहीं, इसका कुछ पता नहीं चला है। तो अच्छा, ये एक चीज़ ये है कि मतलब कि इनका तो हादसा हुआ, इनको तो मतलब कि रौंदते हुए चले भी गया। उसके बाद एक बाइक, एक एक्टिवा थी, वो उसको भी रौंदते हुए वो बताया, वो बंदा बताया। मैं जाके उससे हॉस्पिटल में मिला, उससे पूरी बात किया। वो गैर मुस्लिम ने नाम बताया था, याद नहीं है। ये कौन सी हॉस्पिटल है? लाइफ बाईपास ब्रिज के उस पार, हाँ, वहाँ से वो एडमिट है। तो वो बताया कि मतलब ब्रिज के लास्ट तक मेरे को घसीटते हुए लेके गया। अच्छा। हाँ, ब्रिज के लास्ट तक मेरे को घसीटते हुए लेके गया, और मतलब कि मैं तो समझा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मालिक बचाना चाहा, वो साइड में बच गया। मतलब वो एकदम बेदर्दी से सबको रौंदते गया है, इनको भी और उसके बाद उसको भी। तो और पुलिस महकमा अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और जबकि जहां हादसा हुआ है वहां से 500 मीटर दूरी पे CCTV कैमरा है। अच्छा, वो आगे कैमरा लगा? 500 मीटर दूरी पे कैमरा है। वो इनका लड़का, मतलब जिसका हादसा हुआ है, उसका छोटा भाई देख के आया है। हाँ, तो मेरी गुजारिश है कि मतलब वो उसको CCTV से मतलब कि चेकअप किया जाए। मतलब टाइमिंग के एतबार से 7:25 वो बताया, 7:25 के रेंज में हुआ है। तो 7:25 से 8 बजे के दरमियान मतलब उसको चेक किया जाए कि कौन सी हाँ, एक बात वो भी मैं उससे पूछा कौन सी गाड़ी थी, क्या थी, मतलब कुछ पता है? तो वो बताया कि ट्रक थी। हाँ, बोला कुछ कलर वलर याद? बोले ये तो मेरा
मतलब मैं बेहोश बेहाल हो गया था, ये सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना देखा हूँ कि ट्रक है, तो ट्रक की मतलब इंक्वायरी की जाए कि मतलब कि उस पीरियड में कौन सी ट्रक मतलब कि अब वो भागा है तो हाई स्पीड से भागा होगा, तो कैमरे में ये चेक किया जाए कि कौन सी गाड़ी भागते हुए जा रही है इस टाइम पे, तो इससे पकड़ा जा सकता है। आप लोगों का कहना ये कि जो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसका पता लगाया जाए और परिवार को इंसाफ और मिले। हमारे बच्चों को मतलब पुलिस महकमा और सरकार मतलब कि उसको उसकी सहायता करे। 5-5 बच्चे हैं, उसका कैसे गुजारा होगा। अगर मतलब को पकड़ा जाता है, जो इंश्योरेंस तो हो वो अपनी जगह की बात की है, जो बेदर्दी से ये करके गया है, अगर उस टाइम पे वो रोका होता और उसको बचाव किया होता तो मतलब वो आज हमारे बीच रहते ना। क्योंकि परिवार हमारा भी है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये पकड़ने नहीं जाता है तो कल को किसी को भी बिंदास वो कर सकता है। उसको जब सीख नहीं मिलेगी, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा या उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो उसके दिल में डर नहीं रहेगा। फिर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से बाइक हटाई गई है, तुरंत हम लोग बोले चलो बाइक का जानकारी ले लो, ऐसे कैसा हुआ, कोई जैसे बाइक से अनुभव लगा सकता है ना, क्या बाइक की गलती तो नहीं थी, पीछे से मारा या बाइक लेके घुस गया। हम बाइक देखने के लिए हमारे मैनेजर को भेजे तुरंत आधे घंटे बाद, क्योंकि इतनी जल्दी तो बाइक कहीं क्राइम सीन से हटती नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचा मैनेजर तो बाइक नहीं थी, बाइक बोले चौकी में जमा हो गई। तो बाइक से तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे चलो भाई हमारे बंदे की गलती है। आपका कहना ये है कि पुलिस वहाँ पे सही से तहकीकात करना चाहिए था। पुलिस अगर अपना तहकीकात सही से करेगी तो कुछ तो मिल सकता है और हमारे को राहत मिलेगी, इंसाफ भी मिल सकता है। हमारी दरख्वास्त यही है, कुछ करे पुलिस। और एक चीज़ और, जैसा कि वहाँ मतलब वो कुछ चश्मदीद गवाह होंगे, मतलब हादसा हुआ है तो पीछे कुछ गाड़ियाँ रही होंगी, मेन हाईवे है तो कुछ गाड़ियाँ रही होंगी जो मतलब कि देखे होंगे। कुछ ऐसा है कि एक बार मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं चश्मदीद गवाह था लेकिन वो कहाँ का था मैं कहाँ का हूँ। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो ये कम ज़्यादा हर लोग देखेंगे, तो इसके हिसाब से मतलब कि कुछ नंबर दिया जा सकता है जो भाई देखे हों। हाँ, जो भाई देखे हो तो मतलब आप मदद करना चाहते हो तो गाड़ी नंबर या कुछ तो भी देके मदद कर दो, हम मोबाइल नंबर इन पे डाल देंगे। जैसे आगे आप आ रहे थे बाइक लेके या रिक्शे में हो, बस में हो या किधर भी हो, कुछ मदद जैसे आप कर सकते हो तो करो प्लीज़, क्योंकि इंसाफ चाहते हैं हम लोग, क्योंकि एक परिवार उजड़ा हुआ है। देखा आपने किस तरह से ये थे अब्दुल्ला के परिवार वाले जिन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है कि जो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो ट्रक ड्राइवर था वो पकड़ा जाना चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने वहाँ कुछ देखा होगा तो हमें कांटेक्ट कर दिए, या तो परिवार का एक नंबर हम स्क्रीन पे डाल देंगे, उनसे कांटेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं कि उस ट्रक का क्या नंबर था और वहाँ पे क्या हुआ था।